हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रीवियस क्लासेस में जैसे मैं हमेशा हर लेक्चर में अपडेट करता हूं ताकि आपको एक नॉलेज में रहे कि स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से जो आज क्लास स्टार्ट करने वाले वहां तक आप लोग बेसिक्स अपने क्या क्या डिस्कशंस कर चुके हैं। तो टॉपिक स्टार्ट हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म से, उसके बाद में रूट्स और सॉल्यूशंस के मेथड पे डिस्कशंस हुए थे, क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद में टॉपिक स्टार्ट किया था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशंस, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स एंड द थ्री डिफरेंट कंडीशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। दैट फर्स्ट वन फॉर d greater than 0, for second d equal to 0 and for third d less than 0. And after that we started the questions that for which value of the k the given equation has real and equal roots. तो जो real and equal roots का next topic start किया था आपने previous classes में, जिसमें real and equal roots के 3 questions आप कर चुके हैं। तो कंटिन्यू कर रहा हूं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन का हेडिंग ऑलरेडी आप लोगों ने कॉपी में लिखा हुआ है क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ k the given equation has real and equal roots। तो लिखिए इक्वेशन फोर्थ क्वेश्चन का इक्वेशन है k plus 1 ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट k माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। हर बार क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके से इक्वेशन बनते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, तो सबसे पहले कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू k प्लस 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट k माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। कंडीशन सेम वही है, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्योंकि रियल और इक्वल है, तो रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। d एक्सप्रेशन पे अगर काम करते हैं तो d एक्सप्रेशन में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b वैल्यू में क्योंकि नेगेटिव का साइन है कांस्टेंट नंबर के साथ, तो बिग ब्रैकेट का आपको यूज करना होगा। माइनस 4, a वैल्यू आपका k प्लस 1 है, c वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0। जितने डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चंस ऐसे परफॉर्म करेंगे उतना परफेक्शन ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को परफॉर्म करने के बाद ही लास्ट में समझ में आता है कि k का एक्सप्रेशन क्या है, k के वैल्यूज क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन वैलिड है, कौन सा k वैल्यू वैलिड नहीं है। नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4, k माइनस 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 4 ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल टू 0। और प्रीवियस क्वेश्चन में तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो कि कॉमन आ रहा था k के एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जस्ट 4 के साथ ब्रैकेट ओपन नहीं करके 4 को दोनों ब्रैकेट में से कॉमन ले लेता हूँ, तो दोनों एक्सप्रेशन में से अगर कॉमन लूंगा तो नो डाउट इजी रहेगा कैलकुलेशन। बाद में या तो कांस्टेंट से रिड्यूस करो, एक ही बात है। तो 4 मैंने अगर कॉमन लिया तो k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, माइनस के साथ मल्टीप्लाई माइनस k, माइनस के साथ मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो एक्सप्रेशन में है k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k माइनस 3k प्लस 1 माइनस 1 कैंसल 0/4 0। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कांस्टेंट का टर्म कैंसिल हो गया तो सिर्फ टर्म आ रहा है k स्क्वायर का माइनस 2k माइनस k माइनस 3k और 4 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, सो k स्क्वायर इज देयर एंड माइनस 3k इज देयर। तो ऐसा कभी नहीं होता कि k स्क्वायर और माइनस 3 को उधर बेस के 3k करके k से k कट कर दो। हमेशा एक्सप्रेशन अगर k के अंदर स्क्वायर में है तो हमेशा कॉमन लेके 2 फैक्टर्स बनाने, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जहां पे भी है, चाहे x में है चाहे k में है, 2 आंसर्स कैलकुलेट होंगे, हमेशा फिक्स है। तो k कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से k का आंसर 0 आ गया और सेकंड से k का आंसर 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि चेक करना कब जरूरी होता है, जब x स्क्वायर के साथ k का टर्म आता है। जब x स्क्वायर के साथ k का टर्म आता है तब ये चेक करना जरूरी है कि वो वैल्यू ऑफ k उस कंडीशन में इक्वल रूट्स होने की कंडीशंस को एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये कोएफिशिएंट k का पुट करने पे 0 हो जाता है तो x स्क्वायर का टर्म ही वैलिड नहीं रहेगा। तो k का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 रहेगा और 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 4 रहेगा। इसका मतलब k वैल्यू 0 भी वैलिड है और k वैल्यू 3 भी वैलिड है। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर या हैंस करके जो आप लिखते हो हैंस k इक्वल टू 0, 3,
k का वैल्यू 0 भी है और k का वैल्यू 3 भी है, दोनों वैलिड है। और जो स्टूडेंट्स यहां से ये प्रैक्टिस करता है उसको ऐसा लगता है कि k स्क्वायर 3k, k से k कट करके वो सिर्फ k का आंसर 3 लिखता है, तो ये 100% वैलिड नहीं है, क्योंकि सिर्फ k इक्वल टू 3 लिखने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ अगर एक्सप्रेशन k इक्वल टू 3 आपने लिखा है तो इसका मतलब वो वैलिड ही नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि दो आंसर्स आएंगे, एक 0 आएगा वो भी वैलिड है और एक आपका 3 आएगा वो भी आपका वैलिड है, इसलिए इस क्वेश्चन को परफॉर्म करवाया। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब k 0 आता है तो 0 थोड़ी पॉसिबल होता है, 0 पॉसिबल इस क्वेश्चन में है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, k प्लस 1 था। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के इक्वल कंडीशंस के लिए। राइट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, kx को माइनस 2 से माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बार बार वही एक बात, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। फॉर इक्वल रूट्स आप लिख देना, d इक्वल टू 0 मैंने अप्लाई कर दिया, d का एक्सप्रेशन हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b वैल्यू है आपका माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू आपका k है, c वैल्यू आपका 6 है इक्वल टू 0। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4 6 24k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है, अगेन k स्क्वायर और k का टर्म है, कॉमन लेना जरूरी है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना, दो आंसर्स निकालने जरूरी है। 4k स्क्वायर और 24k में से 4k कॉमन, ब्रैकेट में k माइनस 6 ही आएगा, तो 4 जो कांस्टेंट है वो तो 0 के साथ ट्रांसफर हो गया, तो k में दो फैक्टर बन गए, एक k और एक k माइनस 6, 0/4 इज इक्वल टू 0। तो पहले जब k को 0 से कंपेयर करेंगे तो पहला तो k का वैल्यू आएगा 0, और दूसरी बार जब कंपेयर करेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा k का क्या, माइनस 6 से प्लस 6। अब वापस से वही बात कि क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो भी दोनों आंसर्स k का कैलकुलेट हो रहा है उसमें k x स्क्वायर के साथ है, बिल्कुल है, तो k की वैल्यू 0 के लिए चेक करो, k अगर 0 पुट करोगे तो क्या 0 इंटू एक्स स्क्वायर सेटिस्फाइड होगा, नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे रीजन, सिंस k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ये क्वाड्रेटिक में चेक करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपको यहीं से सीखना है, ध्यान रखिएगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी जब कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, दो आंसर्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशंस के लिए ये चेक करना जरूरी है कि वो जो दो आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये कंफर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सिंस k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, हैंस तो इसका मतलब k का फाइनल वैल्यू कितना होगा, हैंस k इज इक्वल टू 6। गेट इट, k का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, ये कंफर्म है। तो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस के क्वेश्चंस हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशंस पे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। कोई सा भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है ऑलवेज इट इज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखिए, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें कंडीशन क्या है। अच्छा, रूट्स का मतलब तो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर के अंदर, कि रूट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स अगर एज अ रूट ऑफ इक्वेशन गिवन है, that means that the value of x will satisfy the equation. And what is the means of the satisfy the equation? That where it is x in the expression, we have to put that value at place of x. कोई भी वैल्यू अगर x का रूट दे रखा है तो उस x वैल्यू को गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पुट करना है, और जो भी आपका कैलकुलेशन में मिसिंग वैल्यू है, p है, k है, a है, that we have to calculate. So everyone, लिखिए क्वेश्चन। if क्वेश्चन लिखिए, if minus 5 is a root of, मैं डायरेक्टली इक्वेशन वर्ड लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक वर्ड नहीं लिख रहा, क्योंकि चैप्टर आपको पता है कि पूरे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। if minus 5 is the root of equation, जो बाय डिफॉल्ट क्वाड्रेटिक ही है, is the root of equation 2x square plus px minus 15 equal to 0। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, if minus 5 is a root of equation 2x square plus px minus 15 equal to 0 and the equation,
अच्छा, एक स्टेटमेंट तो हो गया कि उस इक्वेशन का एक रूट -5 है, जिसमें आपका कौन वैल्यू मिसिंग है, p है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू पुट करके p का आंसर तो आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट है क्या, एंड द इक्वेशन p ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, and the equation p bracket x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, find value of k। ये है इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, और बोर्ड के पेपर में बहुत बार, अभी लास्ट 2 ईयर से काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस क्या चीज है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो ये कंडीशन आ गया कि पहले इक्वेशन का रूट -5 है, तो -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करने पे जो p आपका अननोन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब वैसे तो क्वेश्चन में p पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी p कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो p एक्सप्रेशन फर्स्ट इक्वेशन में यूज हो रहा है, वही p एक्सप्रेशन वापस देखिए इस इक्वेशन में भी यूज हो रहा है सेकंड में, और इस इक्वेशन के लिए रूट्स का कंडीशन क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स। तो अभी इतने सारे क्वेश्चंस आपने किए थे, इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं, d0, लेकिन इसके लिए d0 तब पुट हो पाएगा ना जब पहले आप इसमें किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p का, और ये p का वैल्यू कहां से लाएंगे, p का वैल्यू लाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो -5 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सेकंड इक्वेशन का भी रूट -5 है, तो वो -5 को फर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके k का वैल्यू निकाल देते हैं, जबकि क्लियर लिखा हुआ है कि सेकंड इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन आपको पता है क्या होता है, d इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा गलती नहीं हो, फटाफट से लिखिए सॉल्यूशन। सेज -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, so it satisfy the given equation, yes or no। -5 अगर रूट है, so that will satisfy the given equation, मतलब क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, -5 is a root of quadratic equation, so it satisfy the given equation। therefore अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि उस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, -5 पुट करना है। गेटिंग माई पॉइंट, जहां पे x है वहां पे आपको -5 पुट करना है। लेट्स सिंप्लीफाइड इट, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, 5 स्क्वायर 25, तो 2 into 25 प्लस माइनस -5p -15 इज इक्वल टू 0। 2 into 25 50 -5p -15 इज इक्वल टू 0। 50 minus 15 35 minus 5p change into plus 5p, so p is equal to 35 upon 5, that is 7। Is it clear? p वैल्यू 7 आ गया, तो p वैल्यू अगर 7 आ गया तो पुट p इक्वल टू 7 in another equation। p इक्वल टू 7 को अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अनदर इक्वेशन क्या है, p ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। p वैल्यू 7 पुट करके मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूं, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, क्योंकि विदाउट ब्रैकेट ओपन किए हुए तो कैलकुलेशन इक्वल रूट्स के लिए आएगा नहीं, तो 7 से ब्रैकेट ओपन किया, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। हियर वही सेम कैलकुलेशन a7 b7 ck। आगे कैलकुलेशन इजी है, बस इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि जो पहला कंडीशन है इक्वेशन उसका रूट -5 है, तो उसमें तो -5 पुट करके p निकालना है, और उस p की वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन पुट करके अब आपके पास में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए d 0 होता है, d का एक्सप्रेशन आप सबको वैलिड पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b वैल्यू आपका 7 माइनस 4, a वैल्यू 7, c वैल्यू 4 इक्वल टू 0। 7 स्क्वायर 49 माइनस 7 4 जा 28 के इक्वल टू 0, तो 49 इज इक्वल टू 28 के हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो k इज इक्वल टू 28 अपॉन 49 या 49 अपॉन 28। k के साथ मल्टीप्लाई में 28 है, ध्यान रखिएगा, तो k के साथ अगर मल्टीप्लाई 28 है, सो मल्टीप्लाई 28 विल चेंज इनटू डिवाइड। 7 के टेबल से कैंसिल होगा, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 7 7 जा 49 and 7 4 जा 28, so what is the value of k? Value of k is 7/4।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन का रूट गिवन है, सेकंड इक्वेशंस के लिए उसके p के वैल्यू को यूज करके फिर आपको कंडीशन मिल रहा है क्या कि रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब रूट्स के कंडीशंस पे एक दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और परफॉर्म करते हैं, जहां पे जैसे मैंने कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना आपको आना बहुत जरूरी है, उनको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना आपको आना बहुत जरूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। फिर कुछ ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व होती है कि वही एक्सप्रेशन वापस से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाता है। तो ओपन तो किया था प्लस का होल स्क्वायर, कंडीशन सिंप्लीफिकेशन के बाद में वो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो वापस से रिकन्वर्ट हो जाता है किसमें, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओपन होता है होल स्क्वायर a प्लस बी का, लास्ट में जाके बन जाता है वापस से रिकन्वर्ट हो गए a माइनस बी का। तो देखिए क्वेश्चंस में कंडीशन क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन के अंदर आप लोग, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, if the roots of the quadratic equation are equal, ये इक्वेशन है, इसके बाद में लिखना है are equal, if the roots of the quadratic equation, इक्वेशन लिख के फिर लिखना है are equal, then prove that a ratio c, sorry, prove that a ratio b equal to c ratio d. If the roots of the quadratic equation are equal, then prove that a ratio b equal to c ratio d. तो ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है रेशियो के अंदर। बेसिकली अगर रेशियो को इनडायरेक्टली समझे तो रेशियो का इनडायरेक्ट मतलब हो गया a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, मतलब फ्रैक्शन में लाना है और उस फ्रैक्शन को वापस से रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म, सबसे पहले तो उसका कोफिशिएंट ये रहा, एक्स का टर्म तो उसका कोफिशिएंट ये रहा पूरा, और कांस्टेंट पूरा ये रहा। कोफिशिएंट्स जो है वो काफी थोड़े स्टैंडर्ड तरीके के हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे नंबर ए बी सी नहीं है, ए बी सी का पूरा कॉम्बिनेशन ये है पूरे क्वेश्चन में, ए बी सी डी। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन जब कोफिशिएंट्स खुद ए बी में होते हैं, तब आपको पहले भी कहा था कि जब लेट मतलब कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वहां आप कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी करके लिखेंगे तो डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा। सॉल्यूशन में वापस से इक्वेशन लिखनी है वी हैव करके, कॉपी में आप लोग वापस से क्वेश्चन में लिखा था पहले, अब वापस से वी हैव करके ये इक्वेशन लिखिए। इस इक्वेशन के नीचे ए, बी और सी, और वो भी कैपिटल, कैपिटल इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए बी सी डी का यूज हो रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट तो अभी भी वही है जो हर बार लिखता हूं, सिंस रूट्स आर इक्वल। जैसे मैंने कहा था कि रियल वर्ड नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट्स आर इक्वल है तो देयरफॉर डी इक्वल टू 0, डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन की, करना क्या है। इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन एबीसीडी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से देखना कि क्या होल स्क्वायर, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो 2 स्टेप्स के बाद में 3 स्टेप्स के बाद में सिंप्लीफाई होकर देखना, जो एक्सप्रेशन आएगा वो वापस से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बस यही कंडीशन है। तो b का वैल्यू है -2 स्मॉल ब्रैकेट में ac प्लस बी डी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट का होल स्क्वायर -4। a वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c वैल्यू है ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत पेशेंस के साथ समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर 4 है। क्लियर है? होल स्क्वायर इसलिए ओपन करना वैलिड है क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्टली कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो 4 का तो 4 है, ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर ओपन होने जा रहा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a में खुद में टर्म क्या है, ac है,
बी की जगह बी का टर्म क्या है, बी डी है। तो एक बार मैं देखिए होल स्क्वायर कई बच्चों को कंफ्यूज करते हैं तो मैं लिख के बता देता हूं। ए का मतलब जैसे अपने क्या करते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर ओपन करना होता है, तो 2x का मतलब a 2x हुआ ना, तो सिर्फ x का स्क्वायर करते हैं या 2x का होल स्क्वायर करते हैं, 2x का होल स्क्वायर। तो वही कंडीशन है कि ये पूरा आपका a है तो ac का होल स्क्वायर, ये पूरा आपका b है तो bd का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। मैंने इस तरीके से लिख दिया आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन्स ac और b मीन्स bd, -4 का -4। अब यहां पे तो नॉर्मली चारों टर्म्स को ओपन करना ही पड़ेगा, a स्क्वायर का c स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर, बोला हुआ है पार्शियलिटी नहीं करने के लिए a स्क्वायर का d स्क्वायर से a स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर का c स्क्वायर से b स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर का d स्क्वायर से मल्टीप्लाई b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म में पूरे ब्रैकेट के बाहर 4 है, फर्स्ट टर्म में भी पूरे ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो 4 कॉमन लिख के ही होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये 4 और ये 4 कॉमन ले लिया और होल स्क्वायर तीनों का ओपन करके आगे वाला टर्म भी इसी ब्रैकेट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चाहे स्मॉल ब्रैकेट भी लगा दो तो भी चलेगा। AC का स्क्वायर बोल दो क्या आता है, AC का स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर, तो BD का होल स्क्वायर में b का स्क्वायर d का स्क्वायर। अब एक बार बताओ कि a स्क्वायर c स्क्वायर है तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, AC के स्क्वायर में। अब BD का होल स्क्वायर करने पर अगर b स्क्वायर d स्क्वायर आता है तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, BD के होल स्क्वायर में। और 2AC का BD से मल्टीप्लाई तो 2AC BD लिख दो, 2ABCD लिख दो, 2DCBA लिख दो, क्या फर्क पड़ता है तो ABCD ना, बस। अब ये 4 कॉमन आ चुका है, बाहर पूरे ब्रैकेट में किसका साइन है, माइनस का, तो अंदर के चारों टर्म जो प्लस के उसको माइनस करके लिख दो। तो माइनस का a स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर d स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। कहीं यहां पे कंफ्यूज होते हैं, वापस से बता देता हूं, ये तीनों सिंप्लीफाई हुए, इस पूरे ब्रैकेट के बाद 4 है, सेकंड टर्म में भी ब्रैकेट के बाद 4 है, वो 4 वन टाइम कॉमन ले चुका हूं, इसलिए ये मत सोचना कि ब्रैकेट नहीं लगाया। फिर ये तीनों टर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कॉमन आने के बाद में इन 4 टर्म्स के बाद माइनस है तो इन सबके साइन चेंज हो गए। अब देखिए कौन सा टर्म्स किसके कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का, b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का, b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का। अगर अच्छे से एनालिसिस करें तो मैंने क्या कहा था कि जो होल स्क्वायर ओपन करोगे 2 स्टेप्स के बाद में सिंपलीफाई करके देखना वापस से कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा जो फिर वापस a माइनस b के होल स्क्वायर में चेंज होगा। अब 2acbd तो प्लस का है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का है, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का है, तो मैं काम करता हूँ पूरे एक्सप्रेशन से बाहर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। और अगर ऐसा नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो 2acbd माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर 0/4 कितना हो गया 0। और हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल टू में 0 है, नाउ चेंज द साइन। अगर आपको बाहर माइनस कॉमन नहीं लेना है तो 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, 0/4 0 हो गया, तो तीनों टर्म्स के साइन चेंज कर दो। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या नेसेसरी है, क्यों जरूरी है साइन चेंज करना, क्योंकि आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, न कि माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab का। इसलिए तीनों एक्सप्रेशंस में कोएफिशिएंट्स में साइन चेंज कर दो। तो जो a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का है वो तो जाएगा प्लस का, जो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का है वो भी हो जाएगा प्लस का, और जो 2acbd प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, 2acbd इक्वल टू 0। अब भी अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जब यहाँ पे ac का होल स्क्वायर करने पे a स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा था, अब a स्क्वायर c स्क्वायर की जगह a स्क्वायर d स्क्वायर है, तो a स्क्वायर d स्क्वायर है तो इसको वापस से क्या लिख सकते हैं ad का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे bd था तो यहाँ पे अब b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हैं, bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह कौन है ad है और b की जगह कौन है bc है, इक्वल टू 0। तो 2 स्टेप लास्ट के क्या होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको इरेज करके। बस वो कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन और एक्यूरेसी बहुत तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही बात कहता हूं आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब a का मतलब ad हो गया, b का मतलब bc हो गया, होल स्क्वायर ओपन किया था प्लस का, क्या बन रहा है माइनस का, तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन फाइनली एक्सप्रेशन बनेगा आपका क्या ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाते ही क्या हो जाएगा ad माइनस bc इक्वल टू 0।
क्योंकि स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 रूट लगाओगे तो कंपैरिजन करने पे कोई मतलब ही नहीं है, वो 0 ही रहेगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो AD माइनस BC इक्वल टू 0। अब AD माइनस BC इक्वल टू 0, इसका मतलब AD किसके इक्वल हो गया? BC के। अब आपको लाना क्या था प्रूफ में, याद है क्या? प्रूफ में आपको लाना था क्या? A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D। तो A के साथ B का रेशियो चाहिए और C के साथ D का रेशियो चाहिए, तो क्या करना है? ट्रांसफॉर्म ही तो करना है। A के साथ B का रेशियो चाहिए तो जो मल्टीप्लाई B है वो चेंज इनटू डिवाइड, और C के साथ D का रेशियो चाहिए तो जो LHS में मल्टीप्लाई में A के साथ वो डिवाइड, जिसका मतलब ये हो गया दैट इज A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D एंड दैट द कंडीशन हैंस प्रूव्ड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? A by B और C by D में सिलेक्शन A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक में ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये सारे आपके ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी तक डिस्कशन किए हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन उनमें से, क्योंकि क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ही चैप्टर का ऐसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर का ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें एनसीईआरटी में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में ना के बराबर कंडीशंस के क्वेश्चन है और जो भी है वो बहुत सिंपल लेवल के हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने देखा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जीरोस, रूट्स और कितने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर पॉइंट? तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से रिपीट होते हैं, लेकिन ये बाकी जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है इनमें से एनसीईआरटी में से बहुत कम कुछ रिपीट होता है। सिर्फ एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ही है जो आपको क्वेश्चंस में यूज करवाया जाता है। बाकी देखिए, हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, के के सिंप्लीफिकेशंस, रूट्स निकालना, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ही नहीं। सिंपल लेवल के 2-3 क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में। इसलिए आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी से डिफरेंट ही सब कुछ कराया गया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से वही रहे कि हाँ मेरे को इस तरीके से करना है। अब इस प्रैक्टिस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊं तो फिर वही कंफ्यूजन, तो थोड़ा सा एक ऐसा रहता है कि एक और क्वेश्चन अगर हो जाए तो शायद ज्यादा इजी रहता है, ताकि और अच्छे से समझ पाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटीज को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। होल स्क्वायर ओपन a प्लस बी का लास्ट में बन गया a माइनस बी का। इसी तरीके से अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें भी देखिएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनेगा, लेकिन वो कैसे, किस तरीके से, वो आपको सोचना होगा, आपको अपने 9th क्लास के आइडेंटिटीज को यूज करते हुए काम करना पड़ेगा। तो लिखिए क्वेश्चन फिर से वही, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ वैलिड अच्छा स्टैंडर्ड की लेवल का है, ध्यान रखिएगा। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a ब्रैकेट b माइनस c x स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट c माइनस a x प्लस c ब्रैकेट a माइनस b इक्वल टू 0। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर इक्वल, if the roots of the quadratic equation are equal, if the roots of the quadratic equation are equal, prove that 1 upon a plus 1 upon c equal to 2 upon b। पहले क्वेश्चन में a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d, इस बार सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट लाना है 1 upon a plus 1 upon c is equal to 2 upon b। तो वापस से आप कॉपी में फटाफट से, वो तो वहीं पे साइड में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मेरे को भी पता रहे कि रिजल्ट आपको क्या लिखवाया था प्रूफ करने के लिए। 1 upon a plus 1 upon c equal to 2 upon b। वापस से क्वेश्चन में लिखिए वी हैव, तो वी हैव करके ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है, कोएफिशिएंट सारे a b c में है, तो मैं कैपिटल A बहुत अच्छे से लिखिएगा, कैपिटल A है a ब्रैकेट b माइनस c, कैपिटल B है b ब्रैकेट c माइनस a, और कैपिटल C है c ब्रैकेट a माइनस b। तो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कीजिएगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C में। फॉर इक्वल रूट्स मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, इक्वल रूट्स के लिए मैंने लिख दिया d इक्वल टू 0, हर क्वेश्चन में लिखवाता हूं, आपको पता है। d इक्वल टू 0, देन वी विल राइट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बिग ब्रैकेट लेके अप्लाई करते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट है वहां पे, और उसके बाहर भी कोई ना कोई वेरिएबल या नंबर जब कोएफिशिएंट होता है तो हमेशा बिग ब्रैकेट लिखते हैं। तो b वैल्यू आपका है b ब्रैकेट c माइनस a और पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 4, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूं क्योंकि a के अंदर बाहर पहले a है, फिर ब्रैकेट में है b माइनस c, फिर मल्टीप्लाई का साइन कैपिटल C में है c ब्रैकेट में a माइनस b इक्वल टू 0। अच्छे से ऑब्जर्वेशन रखिएगा बोर्ड पे कि मैं कैसे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट ओपन करना भी इट्स नॉट सो इजी।
इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर b है, जैसे 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो पूरे ब्रैकेट के बाहर b है अगर, तो b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे आएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, ओपन करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ पे कोई c माइनस ए नहीं है, यहाँ पे कोई c माइनस ए नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो c माइनस ए का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac या माइनस 2c, जो भी आप लिखना चाहते हो। गेटिंग माई पॉइंट? बाहर b था, उसका स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए का होल स्क्वायर, जैसे a माइनस b का होता है वैसे c माइनस ए का है, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या ओपन होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस का 4 है। देखिए ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट के बाहर इधर a है और इधर ब्रैकेट के बाहर c है, तो उसको एक बार 4ac करके लिख देते हैं, सब कुछ प्रोडक्ट के अंदर ही है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर ब्रैकेट के बाहर जो 4ac है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर यहाँ पे a की जगह 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 नंबर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और वेरिएबल्स में जब आता है कोफिशिएंट्स खुद वेरिएबल में आता है, तो 4 इंटू a 4a, 4a इंटू c 4ac। अब b माइनस c को a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो b माइनस c को अगर a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो आराम से इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर ये सेकंड टर्म फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ। लेट स्टार्ट टू ओपन द ब्रैकेट, b मल्टीप्लाई a ab, b मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर माइनस c मल्टीप्लाई a माइनस ए सी और माइनस c मल्टीप्लाई b प्लस बी सी इक्वल टू 0। जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना आता है वही ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है, और एग्जाम में वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करता है। जिसको अलजेब्रा वैसे डिफिकल्ट लगता है उसके लिए इन क्वेश्चंस पे बहुत डिफिकल्टी आती है, वो नहीं कर पाता ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और जो जो सिमिलर टर्म्स होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कॉमन डायरेक्ट तो कुछ आ नहीं रहा, तो इस पूरे ब्रैकेट को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और इस पूरे ब्रैकेट को 4ac से मल्टीप्लाई। लेट ओपन द ब्रैकेट, b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। जो टर्म्स आ रहा है मैं उसमें अगर 2 नंबर प्रोडक्ट में है तो पहले a और फिर b लिख रहा हूँ, b और c के एक्सप्रेशन में पहले b और फिर c लिख रहा हूँ, c और a के एक्सप्रेशन में पहले a और फिर c लिख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4ac का ab से अच्छे से देखिएगा, बाहर माइनस है तो 4 का 4, a का a से a स्क्वायर और c का b से साथ में आ गया bc, फिर माइनस माइनस प्लस 4ac का b स्क्वायर से 4ab स्क्वायर c, फिर माइनस माइनस प्लस 4ac का ac से 4a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4ac का bc से 4ab c स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी अगर लाइक टर्म्स है तो पहले उनको देखिए। लाइक टर्म्स कौन सा है, ab स्क्वायर c, एक तो ये और एक ab स्क्वायर c, ये हो गया। बाकी और कोई भी टर्म्स लाइक टर्म्स है क्या? बाकी और कोई टर्म्स लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर bc है, यहाँ पे a स्क्वायर c स्क्वायर है और यहाँ पे abc स्क्वायर है, तो ये दो ही टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। तो देखिए b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, देखिए अब समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। a स्क्वायर b स्क्वायर का टर्म, b स्क्वायर c स्क्वायर का टर्म और साथ में a स्क्वायर c स्क्वायर का टर्म। तो इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन समझाने के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को आगे पीछे शिफ्टिंग करना पड़ेगा, ताकि स्क्वायर स्क्वायर के तीनों टर्म्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस का 2ab स्क्वायर c से जब प्लस का 4ab स्क्वायर c जाएगा, देखिए सेम है, ab स्क्वायर c, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 4 है, तो वैल्यू आएगा प्लस का 2ab स्क्वायर c, फिर है आपके पास में माइनस का 4a स्क्वायर bc, फिर आपके पास में माइनस का 4abc स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिखते हैं एक्सप्रेशन को, ताकि जो कंडीशंस वहां पे है वो समझ में आ जाए। तो देखिए एक सिंपल सा रीजन है कि ये एक्सप्रेशन लाना है, तो ये एक्सप्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब पहले आपके पास में ये जो एक्सप्रेशन है आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हुआ तो क्या किसी भी कंडीशन में इसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल हो सकता है क्या? कैसे लाएंगे वो एक्सप्रेशन 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b, वो सिर्फ a की कंडीशन में पॉसिबल है। प्रीवियस क्वेश्चन में a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d क्यों पॉसिबल था? क्योंकि आपने उसको ad माइनस bc के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। तो अब इतने जब टर्म होते हैं तो 9th क्लास का कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करता है? तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स का स्क्वायर है और फिर उन तीनों के प्रोडक्ट का फॉर्मेट है। तो याद कीजिए 9th क्लास का आइडेंटिटी एक्सप्रेशन कौन सा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca
तो वो आइडेंटिटी एक्सप्रेशन कन्वर्ट होता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मेट के अंदर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं a और b का प्रोडक्ट, जिसको मैंने लिखा ab का होल स्क्वायर, ताकि a b b c c उस सीक्वेंस में लिख रहा हूं। तो सबसे पहले a स्क्वायर b स्क्वायर ab का होल स्क्वायर, प्लस के अंदर b स्क्वायर c स्क्वायर bc का होल स्क्वायर, प्लस में 4a स्क्वायर c स्क्वायर 2ca करके लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, ab bc और ca 2ca का होल स्क्वायर। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर सारे प्लस के होते ना तब तो तीनों एक्सप्रेशन प्लस के होल स्क्वायर में चेंज होते हैं, लेकिन दो टर्म्स के आगे माइनस का साइन है, तो दो टर्म्स के आगे माइनस का साइन, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इन तीनों में से दो टर्म्स के अगर आगे माइनस का साइन है तो इन तीनों में से वो एक्सप्रेशन नेगेटिव का होगा जो बाकी जो नेगेटिव में कॉमन आ रहा है। तो देखिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो जब एक्सप्रेशन ओपन करेंगे तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो एक बार मैं आपको बताता हूं, 2ab का मतलब a तो ab है और b आपका bc है, प्लस 2bc में b आपका bc है लेकिन c आपका 2c है, प्लस 2ca में ca आपका 2ca है और a आपका ab है इक्वल टू 0। बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस के सिंप्लीफिकेशन में, आसान और नॉर्मल बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बी स्क्वायर सबसे पहले ab का होल स्क्वायर, फिर bc का होल स्क्वायर, फिर 2ac का होल स्क्वायर या 2ca का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया, अच्छा abc छोड़ो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, 2xy 2yz 2zx, तो 2xy 2yz 2zx। अब बात करते हैं कि माइनस का साइन किस किस के साथ है। तो देखिए माइनस का साइन है एक तो a स्क्वायर के साथ और एक है c स्क्वायर के साथ। तो a स्क्वायर किसमें आएगा और c स्क्वायर किसमें आएगा, क्या इसमें a स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, क्या इसमें a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर नहीं आएगा लेकिन c स्क्वायर आ रहा है, और इसमें क्या a स्क्वायर आएगा, बिल्कुल इसमें a स्क्वायर आएगा। तो इस टर्म में और इस टर्म के अंदर, इस टर्म में प्रोडक्ट करने पे और इस टर्म में प्रोडक्ट करने में a स्क्वायर साथ में bc, इस टर्म में प्रोडक्ट करने पे ab के साथ में क्या आ जाएगा, c स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तो जिसके साथ c स्क्वायर है उसमें माइनस चाहिए और एक जिसके साथ a स्क्वायर है उसमें माइनस चाहिए। तो क्या बताया जाता था कि जो दोनों में कॉमन है उसको माइनस का ले लो, जो दोनों के एक्सप्रेशन में कॉमन है, कॉमन कौन है, एक्स वाई जेड में से z होगा ना एक तरीके से 2ca और 2ca, तो जो दोनों में कॉमन है परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय इस वैल्यू को किसका ले लीजिए, माइनस का। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय जब इस वैल्यू को माइनस का लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां पे x है आपका ab, y है आपका bc, z है आपका -2ac और -2ca, जो भी आप बोलना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 0। Now the identity that will applied here is x plus y plus z का होल स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया ab प्लस bc -2ca का होल स्क्वायर। ये है इतना वैलिड एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट, डिफिकल्टी बहुत है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस इस पैटर्न के अगर सॉल्व करके रखोगे तो ही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ab प्लस bc -2ca का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 है तो होल स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब मतलब ही नहीं है तो ab प्लस bc -2ca इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन जो चाहिए उसमें साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो 2 का टर्म है वो प्लस में है, तो प्लस में है तो माइनस का 2ca चेंज इनटू प्लस का 2ca। अब दोनों में से यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ab प्लस bc में से b कॉमन आ रहा है, क्योंकि b वहां पे चाहिए 2 के साथ डिवाइड में, इधर ac नहीं चाहिए इधर b नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में स्वाइप कर दो। तो इधर स्वाइप करने के लिए पहले b को कॉमन लेना पड़ेगा, तो b को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस c, इधर हो गया 2ca, यहां से देखिएगा। अब जो एक्सप्रेशन चाहिए उसमें जिधर c और a उधर b नहीं चाहिए, और जिधर b चाहिए उधर c और a नहीं चाहिए, तो स्वाइप ऐसे ही करना पड़ेगा कि जो c और a इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई में उसको इधर डिवाइड में ले आओ, और इधर जो a और c के साथ b मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में ले आओ, तो a प्लस c के साथ डिवाइड में आ गया ca या ac जो भी आप लिखते हो, और 2 के साथ में डिवाइड में आ गया b। तो 2 by b तो वैलिड है आपका RHS में, LHS में और मॉडिफाइड करना होगा,
सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो जब ऑलरेडी एलसीएम है तो वापस उस एक्सप्रेशन लाने के लिए इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। तो फाइनली इंडिविजुअल डिवाइड करने पे a अपॉन ए सी प्लस c अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2 अपॉन बी। तो ये एक्सप्रेशन इरेज कर देता हूं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो फाइनली देखिए क्या आ गया आपके पास में, a अपॉन में ac से a से कैंसिल हो गया, c अपॉन ac में c से c कैंसिल हो गया। तो पहले लिख दिया 1 अपॉन a, बाद में लिख दिया 1 अपॉन c इज इक्वल टू 2 अपॉन b एंड दैट द एक्सप्रेशन हैज प्रूव्ड। तो बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर में इस तरीके से चेंज हो पाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।